इन लोग दूध पिलाया, ठीक है ना। उसके बाद सुबह में इनका मुंह से थोड़ा ब्लड आने लगा, ठीक है सर। ब्लड आने लगा, उसके बाद से इधर लेकर आए हम लोग सुबह में। तो उसके बाद से इनका कंपाउंडर चेक किया, उसके बाद से बोलता है कि बच्चा डेथ हो गया है, एडमिट भी नहीं किया, गड़बड़ हो गया। उसके बाद से फिर हम लोग सुबह में लेकर आया, दूध पिला। हाँ, सुबह में लेकर आया। रात को हम लोग 7 बजे पहुँचे, ठीक है, 7 बजे पहुँचे। उसके बाद से सुबह में लेकर आया, उसके बाद उनका कंपाउंडर चेक किया, उसके बाद से बोलते हैं कि बच्चा ये डेथ हो गया है। SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान में नवजात की मौत पर बवाल, निजी हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप, सरकार डॉक्टर पर भी उठे सवाल। 15 दिन के मासूम की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, इलाज के नाम पर लाखों वसूली और आईसीयू में मिलने से रोकने का आरोप। बिहार के सिवान शहर में एक दर्दनाक और विवादित घटना ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 दिन के एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने एक निजी क्लिनिक सुशीला देवी हॉस्पिटल पर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और पैसे के लालच ने उनके मासूम की जान ले ली। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर पुलिस का हस्तक्षेप करना पड़ा। जन्म के बाद शुरू हुई परेशानी। जानकारी के मुताबिक नवजात का जन्म करीब 15 दिन पहले सिवान सदर अस्पताल में हुआ था। जन्म के बाद डॉक्टर ने बच्चे के पेट में गंदगी जाने की आशंका जताई और उसे किसी शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी। इसी सलाह के बाद परिजन बच्चे को लेकर शहर के निजी क्लिनिक सुशीला देवी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर उमेश कुमार के देखरेख में इलाज शुरू हुआ। आईसीयू में भर्ती परिजनों को मिलने से रोका गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर लिया, लेकिन पूरे इलाज के दौरान उन्हें अपने ही बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। इससे परिवार के लोगों में पहले से ही आशंका और चिंता का माहौल बना हुआ था। उनका कहना है कि डॉक्टर और स्टाफ लगातार बच्चे की हालत को गंभीर बताते रहे, लेकिन वास्तविक स्थिति से उन्हें अनजान रखा गया। मामला ये जो बच्चा था सरकारी अस्पताल में हुआ था, तो इसमें हम लोग लाए हैं डॉक्टर उमेश कुमार में। तो भर्ती किए थे यहाँ? भर्ती हुआ था 10-12 दिन हो गया। तो कल शाम को 7 बजे करीब में इसका हालत खराब हो गया। डिस्चार्ज कब हुआ था? डिस्चार्ज आपको कल 7 बजे करीब हुआ। कल शाम को 7 बजे हुआ। हम लोग ले गया सर, ठीक है, ले गया। उसके बाद से इन लोग दूध पिलाया, ठीक है ना। उसके बाद सुबह में इनका मुंह से थोड़ा ब्लड आने लगा, ठीक है सर, ब्लड आने लगा। उसके बाद से इधर लेकर आए हम लोग सुबह में। तो उसके बाद से इनका कंपाउंडर चेक किया, उसके बाद से बोलता है कि बच्चा डेथ हो गया है, एडमिट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद से फिर हम लोग गया, फिर उसे आकर डॉक्टर साहब से मिले। उसके बाद से डॉक्टर साहब बोलते हैं कि चलेंगे डीएम से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे, इतने बोले बस। इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली का आरोप। सबसे गंभीर आरोप इलाज के नाम पर भारी रकम वसूलने को लेकर परिजनों के अनुसार रोजाना 10 से 20 हजार रुपए की मांग की जाती रही और कुल मिलाकर करीब 2 लाख रुपए तक वसूले गए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए ये बोझ बेहद भारी था, लेकिन बच्चे की जान बचाने की उम्मीद में वे हर मांग पूरी करते रहे। अचानक डिस्चार्ज, फिर बिगड़ी हालत। परिजनों का कहना है कि गुरुवार रात करीब 8 बजे डॉक्टर ने अचानक बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ बताते हुए जबरन डिस्चार्ज कर दिया। आरोप है कि कागजों पर हस्ताक्षर कराने के बाद बच्चे को घर भेज दिया गया, लेकिन घर पहुंचते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई और रात में उसके मुंह से खून आने लगा। घबराए परिजनों ने तुरंत डॉक्टर उमेश कुमार को फोन किया, लेकिन आरोप है कि उनका फोन नहीं उठाया गया। इस लापरवाही ने परिजनों की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, बच्चे को क्या हुआ था कि आपने भर्ती? बच्चा सर वो डिलीवरी जब हुआ ना, तो उसका कचरा पी लिया था, उसके वजह से डिस्चार्ज भी हो गया था। हाँ, कल वो डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद तबियत गड़बड़ाया। हाँ, तबियत रात को गड़बड़ हो गया सर, ठीक है, गड़बड़ हो गया। उसके बाद से फिर हम लोग सुबह में लेकर आया, दूध पिला। हाँ, सुबह में लेकर आया। रात को हम लोग 7 बजे पहुँचे, ठीक है, 7 बजे पहुँचे। उसके बाद से सुबह में लेकर आया। उसके बाद उनका कंपाउंडर चेक किए, उसके बाद से बोलते हैं कि बच्चा ये डेथ हो गया है। हमारा दुर्गा था, पकड़ी बंगली दुर्गा। से पहले बच्चा का डेथ हो गया? नहीं सर, पहले यहाँ पर इलाज चल रहा था। पहले नहीं इलाज चल रहा था, यहाँ पे जब लाए तो बच्चा डेथ हो गया। हाँ, बच्चा वो डेथ थोड़ा वो चेक किए, बोल रहे थे डेथ हो गया बच्चा। उसके बाद हालत खराब हो गया था। अपना नाम बता दीजिए। हमारा मधुसूदन शाह है सर, और दुर्गा था। दोबारा भर्ती से इनकार, सुबह हुई मौत। शुक्रवार सुबह परिजन बच्चे को फिर से उसी क्लिनिक लेकर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ ने उसे दोबारा भर्ती करने से इनकार कर दिया। इलाज नहीं मिलने के कारण थोड़ी ही देर में मासूम ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी डॉक्टर पर भी उठे सवाल। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सामने आई है कि जिस डॉक्टर उमेश कुमार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, वे सिवान सदर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर भी कार्यरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक सरकारी डॉक्टर द्वारा निजी क्लिनिक चलाना नियमों के तहत सही है?
और यदि हाँ, तो क्या इस तरह की लापरवाही पर प्रशासन की कोई निगरानी है? स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल। इस घटना ने सीवान की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। एक तरफ सरकारी अस्पताल में जन्म के बाद उचित इलाज नहीं मिल पाना और दूसरी तरफ निजी अस्पताल में कथित लापरवाही और पैसे की मांग, दोनों ही स्थितियां चिंताजनक है। परिजनों की मांग, न्याय और कार्रवाई। मृतक शिशु के परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोषी डॉक्टर और हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े। सीवान की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी को उजागर करती है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाता है और क्या वाकई दोषियों पर कार्रवाई होती है या यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीवान, SN लाइव न्यूज, दिल्ली। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।